हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक ड्राफ्टिंग लेके आई हूँ जो है हमारे बेबी जंपसूट। ये आपके न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के 6 मंथ या 7 मंथ तक के बेबी को आप पहना सकते हैं। इसमें जो आपका फैब्रिक यूज किया जाता है वो आपके कॉटन हो सकता है या फिर कोई भी सॉफ्ट फैब्रिक यूज कर सकते हैं। प्रिंटेड फैब्रिक का भी बना सकते हैं, चाहे तो इसके अंदर हल्के फुल्के पाइपिंग यूज करके डिजाइन भी डाल सकते हैं। जैसा आप डिजाइन चाहते हैं उस अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। एक चीज होती है कि जो आपका जंपसूट होता है इसके नीचे साइड से भी आप ओपन रख सकते हैं और अपर साइड से भी ओपनिंग रख सकते हैं। ये आपके जो लोअर पार्ट और अपर पार्ट होते हैं इन दोनों को ज्वाइंट करके तैयार किया जाता है। अब इसमें ये होता है कि आप अगर स्लीवलेस बनाना चाहते हैं तो स्लीवलेस भी बना सकते हैं, और अगर स्लीव ऐड करना चाहते हैं तो हाफ स्लीव या जैसी भी आपको अच्छी लगे वैसे स्लीव ऐड कर सकते हैं। यहाँ जो ड्राफ्टिंग आपको बताई है मैंने वो बहुत ही बेसिक है। इसके अंदर आपके अपर साइड से ओपनिंग है, जो नीचे वाला पार्ट है जैसे आपका लोअर पार्ट है उसके अंदर आपके कोई भी ओपनिंग नहीं ऑन फोल्डिंग पे रखा हुआ है, तो आप उस अकॉर्डिंग इसे तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही इजी होता है और इसके अंदर जो फैब्रिक होता है वो भी कम ही यूज किया जाता है। ज्यादा आप इसके अंदर हार्ड फैब्रिक यूज ना करें क्योंकि ये बच्चों के लिए बनाया जाता है, तो जो भी आपके छोटे बेबीज होते हैं वो उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो अगर आप जो फैब्रिक का स्टफ है वो ज्यादा रखेंगे तो हो सकता है कि उन्हें पहनने में अनकंफर्टेबल हो, या फिर बटन्स का यूज करते हैं तो वो भी इजी नहीं रहेगा उनके लिए। तो आप इस अकॉर्डिंग तैयार करें कि उसको पहनाना भी आसान हो जाए और कहीं से भी उसे अनकंफर्टेबल या फिर कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो आज हम इसी की ड्राफ्टिंग देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग से। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी हम कोई ड्रेस तैयार करते हैं या फिर उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, पेपर पैटर्न काटते हैं, तो हमें उसके मेजरमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बिना मेजरमेंट के आप कोई भी ड्रेस तैयार नहीं कर सकते या फिर कोई भी ड्राफ्टिंग नहीं बना सकते। तो हमें जो भी ड्रेस तैयार करनी है उसका मेजरमेंट पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से मेजरमेंट की जरूरत है, और जिस भी पर्सन का आप बना रहे हैं उसका पूरा मेजरमेंट आपके पास नोट डाउन होना चाहिए। तो जो हमें अभी जंप सूट बनाना है उसके लिए जो हमें मेजरमेंट चाहिए वो है फुल लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, हिप और शोल्डर। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो आपका चेस्ट है, वेस्ट और हिप है ये आपके इक्वल है, तो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया आपको न्यूबॉर्न बेबीज के लिए होता है जंप सूट, और 6 जो इनके मेजरमेंट होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। जैसे जितना बेबी का चेस्ट होगा उतना ही उसका वेस्ट और हिप होता है, उनमें कोई भी शेप नहीं आती है। जैसे वो 1 ईयर के बाद थोड़ी सी उनकी ग्रोथिंग बड़ी होती है तब उनके अंदर शेप्स आनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उससे पहले उनकी कोई शेप नहीं होती है। इस वजह से इनके जो मेजरमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पे चेस्ट, वेस्ट और हिप इक्वल दिए हुए हैं। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर मेजरमेंट्स है। अब हमें इन्हीं मेजरमेंट्स के द्वारा ही आपके जो फॉर्मूले यूज करके हमें एक ड्राफ्टिंग तैयार करनी है जो आपके जंप सूट की है। अगर आपको ड्राफ्टिंग इजीली समझ में आ जाती है तो आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपको ऐड करनी है। अब इसके अंदर जो भी डिजाइन आप डालना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर इसके ऑन फोल्ड पे है ये, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से ओपन भी रख सकते हैं और यहाँ पे हल्के से चिट बटन का यूज कर सकते हैं। और ये जो आपका बैक पार्ट है इसके अंदर भी थोड़ा सा अपर जाएगा ताकि ये फ्लैप के तौर पे आगे यहाँ पे चिट बटन का यूज कर सकते हैं। तो अब इसकी ड्राफ्टिंग देखते हैं हम कि इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले यूज करके हमने इसे तैयार किए। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे 0 से लेकर के जो 1 है वो है हमारा फुल लेंथ। जितनी भी आपको लेंथ लेनी है शोल्डर से लेकर के बॉटम तक या फिर आप जहाँ तक भी लेंथ लेना चाहते हैं वहां तक की लेंथ ले लेंगे, और उसके बाद ये 0 से लेकर के 1 इसका फुल लेंथ हो जाएगा। फिर 0 से जो 2 है वो है आपका हाफ ऑफ शोल्डर। जैसे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 0 से लेकर के 2। फिर 0 से लेकर के 3 सेम होगा जैसे मैंने पहले बेसिक बॉडी ब्लॉक्स बताए हुए हैं उसी अकॉर्डिंग कि 1/4 चेस्ट माइनस 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ 1.5 सेंटीमीटर इसलिए दिया है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा शेप नहीं है, तो इसलिए आप 1.5 सेंटीमीटर कर सकते हैं। फिर जो 3 से लेकर के 4 है वो है हमारा 1/4 चेस्ट प्लस 2 सेंटीमीटर। जैसे कि ये बच्चों के लिए है तो हल्का सा ईज अलाउंस थोड़ा ज्यादा भी रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके लिए जो भी फैब्रिक या फिर जो भी आप ड्रेस तैयार करें वो हमेशा लूज होना चाहिए, फिटेड नहीं होनी चाहिए। तो 3 से जो 4 है वो हमारा 1/4 चेस्ट प्लस 2 सेंटीमीटर। अब जो हमारा 5 नंबर पॉइंट है वो आपके 0 से लेकर के 1 का मिड पॉइंट है, और जो 7 नंबर पॉइंट है वो 5 से 1 का मिड पॉइंट है। ये हल्की सी जो आपको वेस्ट की शेप देनी है और जो लोअर पार्ट अटैच करके बनाना है हमको, उसके लिए यहाँ पर हमने 7 नंबर पॉइंट लिया है और वेस्ट के लिए 5 नंबर पॉइंट लिया है। तो जो आपका 5 से जो 6 है वो तो आपका सेम हो जाएगा 3 से 4 वाला, और जितना फिर उसके बाद आपका जो 7 से लेकर के
8 है उसमें आप क्या करेंगे 1/3 हिप करेंगे, जितना भी हिप दे रखा है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके अंदर 1.5 सेंटीमीटर प्लस कर लेंगे, तो वो हो जाएगा आपका 7 से लेकर के 8 नंबर पॉइंट, और वही 1 से लेकर के 9 नंबर पॉइंट भी रहेगा। फिर 1 से लेकर के जो 10 है वो है आपके 1/12 हिप। ये इसलिए दिया गया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब बच्चे का लोअर पार्ट अटैच है तो वो एक तरीके से यहाँ से हल्की सी शेप देने के लिए हमको ये पॉइंट चाहिए होगा, नहीं तो अगर आप यहाँ से कोई शेप नहीं देते, स्ट्रेट रखते हैं, तो यहाँ पर आपको इलास्टिक यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ये लूज हो जाएगा और एक फ्रॉक या फिर स्कर्ट का लुक देगा। तो इसलिए हल्की सी पैंट की स्टाइल देनी है हमें, तो हमने यहाँ पर ये शेप के लिए 1 से लेकर के 10 नंबर पॉइंट है वो 1/12 हिप लिया है। फिर उसके बाद 8 से लेकर के 10 को आप एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देंगे, और 15 नंबर जो पॉइंट है वो आपका 10 से 8 का मिड पॉइंट हो जाएगा। ये इसलिए लिया है कि फ्रंट और बैक में हमको शेप देनी है हल्की सी राउंड के लिए, तो इसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट एंड बैक की शेप दे देंगे। अब आपके जो 2 से लेकर के 11 नंबर पॉइंट है वो है आपके 0.5 सेंटीमीटर शोल्डर डाउन, ये हल्की सी शोल्डर स्लोप के लिए दिया गया है। फिर 11 से 12 का मिड पॉइंट है बी, और बी से यहाँ पे आपका ए नंबर पॉइंट है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हल्का सा मिस हो गया है। तो आप बी से जो ए है वो आपका 0.5 सेंटीमीटर है, ये हमने फ्रंट के आर्म होल शेप देने के लिए यूज किया है। तो ये तो आपके फ्रंट का हो गया। अब यहाँ पे आपके नेक पार्ट देख लेते हैं। 0 से लेकर के जो 14 नंबर पॉइंट है वो है आपके 1/12 चेस्ट, और 0 से जो 13 है वो है 1/8 चेस्ट। ये जो आपके नेक थोड़ा सा डीप रखना है इसलिए हमने वहाँ पे 1/8 चेस्ट लिया है फ्रंट में। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपके फ्रंट के हैं सारे। बैक में आपको यहाँ से हल्का सा अपर करना है और नेक छोटा करना है, और एक यहाँ पे जो शेप देनी है, जैसे फ्रंट में हमने क्या किया 15 से लेकर के जो सी पॉइंट है वो है आपका 2 सेंटीमीटर, और फ्रंट में क्या करना है 15 से जो डी नंबर पॉइंट है उसको आप कर देंगे सिर्फ 1 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आएंगे बैक में, और आर्म होल भी आपका सेम वैसे रहेगा। ये जो भी बनाया है ये आपके सेम बॉडी ब्लॉक की तरह है, इसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो भी पॉइंट्स है वही सेम आपके फ्रंट एंड बैक के भी रहेंगे, बस जहाँ जहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिख रही है वो आपके बैक पार्ट हो जाएगी और बाकी आपके फ्रंट लाइन है। अब 14 से जो 16 नंबर पॉइंट है वो तो आपके जैसे जितना भी आप ऊपर रखना चाहते हैं, जैसे 5 रखना चाहते हैं, 6 रखना चाहते हैं, 7 रखना चाहते हैं, आप उस अकॉर्डिंग अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग उतना मेजरमेंट लेकर 14 से 16 पॉइंट ले सकते हैं, और जितना आपने 14 से 16 लिया है उतनी आपका 11 से 17 हो जाएगा। और इसको हल्की सी कर्व शेप में, चाहे तो आप कर्व शेप में कर ले, चाहे तो स्क्वायर में ही कर सकते हैं, और नहीं तो हल्की सी तिकोन शेप में भी कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे डिजाइन करके आप इसके अंदर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ चिट बटन का ही यूज करना है और कुछ नहीं करना है। और बैक पार्ट आपका 0 से लेकर के जो ई नंबर है वो आपका 1/12 रखना चाहो, 1 इंच रखना चाहो, वो जैसा भी आप नेक का शेप रखना चाहते हैं, नेक की डीप रखना चाहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जंप सूट बनाना बहुत ही इजी होता है, इसके अंदर ज्यादा फॉर्मूले यूज नहीं होते जो आपके पुराने फॉर्मूले हैं। जैसे हमने और भी बहुत सारी ड्रेसेस तैयार की थी, बाबा सूट बनाया था, तो जो सूट के अंदर हमने मेजरमेंट्स लिए थे वही मेजरमेंट्स भी आपके इसमें आराम से बना सकते हैं। आप वही फॉर्मूलों का यूज करके भी इसको तैयार कर सकते हैं। अब जो इसके ऑन फोल्ड है वो आपके दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ साइड से ऑन फोल्ड है और आपके यहाँ से भी ऑन फोल्ड है, अगर आप यहाँ से ओपन नहीं रखना चाहते हैं तो, और ये स्ट्रेट ग्रेन में ही कट होगा। अब इसके अंदर आप फैब्रिक कॉटन या फिर सॉफ्ट फैब्रिक लें, क्योंकि बच्चों के लिए है, और प्रिंट आप लोग जैसे लाइट कलर यूज करिए और प्रिंटेड बेबी प्रिंट यूज करके इसे तैयार कर सकते हैं। तो हमारी ड्राफ्टिंग के बाद हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। जो भी हम फॉर्मूले बताए गए हैं, जो भी पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मूले दिए गए थे वही आपके यहाँ पर भी नोट किए गए हैं। आप यहाँ से उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं और इजिली समझ भी सकते हैं। जैसे बैक पार्ट है, बैक पार्ट में जितने अदर यूज किए हैं पॉइंट्स, जैसे 14 से 16 और 11 से 17 नंबर पॉइंट यूज किया था, तो उसके लिए हमने यहाँ पे मेजरमेंट दे दिया कि आपको 5 से लेकर के 7 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग, ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। और जो आपका नेक पार्ट है उसके अंदर आपको जैसे 1/12 लेना है तो वो आपके बैक नेक की शेप है। जैसा भी आप अगर ज्यादा लेना चाहते हैं तो ज्यादा भी रख सकते हैं, कम लेना चाहते हैं तो कम भी रख सकते हैं। और आपके जो थाइज पे आप शेप देनी है वो 1 सेंटीमीटर देनी है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे कटिंग्स लाइन भी दी हुई है, जैसे फ्रंट में कैसे कौन कौन से पॉइंट से कट करना है और बैक में कौन कौन से पॉइंट से कटिंग करनी है, आप इसे भी आसानी से देख करके कट कर सकते हैं। अगर आप ड्राफ्टिंग के थ्रू पेपर पैटर्न कट कर लेते हैं तो
तो आपको जो फैब्रिक है उसकी कटिंग करना इजी हो जाता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना पेपर पैटर्न कट कर लीजिए और लेआउट करके फैब्रिक कट कर सकते हैं। और फिर अगर कटिंग इजीली समझ में आ जाती है तो आप लोग स्टिचिंग भी कर सकते हैं। उसके अंदर आपको कोई भी ज्यादा स्टिच करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ साइड सीम होती है और आपके जो थाइस वाला एरिया है वहां पर आपको हल्की सी पाइपिंग यूज कर सकते हैं। अपर जैसे नेक पार्ट है वहां पे भी आप पाइपिंग यूज करके तैयार कर सकते हैं। तो ये तो थी आज हमारे बेबी जंप सूट की ड्राफ्टिंग और उसके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। ड्राफ्टिंग के थ्रू आप आसानी से कोई भी गारमेंट अगर तैयार करना चाहते हैं, चाहे वो बच्चों का हो, बड़ों का हो या फिर जेंट्स गारमेंट हो, अगर आपको उसकी ड्राफ्टिंग इजीली समझ में आ जाती है तो उससे आप कोई भी फैब्रिक कट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ड्राफ्टिंग के थ्रू आपको उसके मेजरमेंट्स पता चल जाते हैं, फॉर्मूले पता चल जाते हैं, कहाँ से कितना मेजर करना है ये चीज मालूम चल जाती है और उसके शेप्स डिजाइन कैसा होगा ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाती है। तो अगर आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाती है उसकी कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे भी आपके पास ड्राफ्टिंग है उसी को ही आप एक पेपर पे ड्रॉ करके और कट करके चेक कर सकते हैं कि हमारा शेप जो है वो कैसा आएगा या फिर उसकी कटिंग कैसे होगी। ड्राफ्टिंग को समझना बहुत ही इजी होता है, बस इसमें हल्की से आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आप ड्राफ्टिंग की बेसिक चीजों को प्रैक्टिस करते हैं तो आप कोई भी डिजाइन की आसानी से तैयार कर सकते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ड्राफ्टिंग्स ऐसी हैं जिनके डिजाइन चेंज हो चुके हैं, लेकिन जो मेजरमेंट्स जो उनके फॉर्मूले हैं वो सेम रहते हैं। जैसे बेसिक बॉडी ब्लॉक का फॉर्मूला है उसी से हम शर्ट बना सकते हैं, उसी से हम कोई भी टॉप बना सकते हैं या फिर जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं उसी के अंदर फेरबदल करके आप उसे तैयार कर सकते हैं। तो इसी के थ्रू आप कोई भी डिजाइन तैयार करिए। उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो आप लोगों को ड्राफ्टिंग बताई है या फिर जो आपको ड्राफ्टिंग सिखाई है वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। जो भी गारमेंट से रिलेटेड या फिर जो भी डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है कि आप एक प्रोसेस के थ्रू इसे सीखें। पहले ड्राफ्टिंग, उसके बाद पेपर पैटर्न और उसके बाद अगर आप कटिंग करते हैं तो एक आप एक अच्छे तरीके से उसे सीख सकते हैं और उसे समझने में भी आसानी हो जाती है और आप किसी को भी समझाना चाहेंगे तो वो भी बहुत आसानी से समझ सकता है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ही और डिजाइन्स की ड्राफ्टिंग के बारे में बताऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी ड्राफ्टिंग अच्छी लगती है या फिर हमारी कोई भी वीडियोस अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि आप तो उस चीज के बारे में सीख ही सके और जो भी इससे रिलेटेड और भी पर्सन जो स्टिचिंग करना चाहते हैं या फिर कुछ डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ, एक नई ड्राफ्टिंग के साथ। Thank you very much and have a nice day.